नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, एचकेएन कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है, जहां पर डबल धमाका है, जो बड़ी खुशखबरी जॉब सिक्योरिटी 2024 को लेकर है। और पूरी खबर साथियों आपको बताएंगे। और उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और आगे से आगे जो वीडियो है शेयर कर दें, ताकि जो भी साथी एचकेएन से जुड़े हुए हैं समय पर जो भी नोटिफिकेशन अपडेट एचकेएन कर्मचारियों से संबंधित आती है, या जो एचकेएन से अलावा कच्चे कर्मचारी हैं उनसे भी संबंधित जो भी कोई न्यूज़ होती है, सही व सटीक जानकारी तथ्यों के सहित आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी साथियों। तो दिखा देते हैं पूरी खबर साथियों आपको क्या है। पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लेकर जो एक आज लेटर जारी हुआ है, वो है साथियों स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हरियाणा का। तो कई साथी पता नहीं होता कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ये कौन सा विभाग है। तो इसका मैं बता दूं आपको साथियों, जैसे कोई भी आम नागरिक भी है, जो एक सरकार ने 2005 में आरटीआई एक्ट चलाया हुआ था। आरटीआई एक्ट के तहत जब किसी भी ऑफिस में आवेदन किया जाता है तो उसका जवाब नहीं मिलता है, तो फर्स्ट अपील जो लगाई जाती है उनसे जो उच्च अधिकारी होते हैं, और द्वितीय अपील जो होती है वो यहाँ पर यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हरियाणा को लगाई जाती है, जिसको हिंदी भाषा में हम बोल सकते हैं राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़। तो उस विभाग में ये 4 ड्राइवर, वहाँ पर जो हेड ऑफिस है इस विभाग का, जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है हरियाणा का, वहाँ पर 4 ड्राइवर लगे हुए थे। काफ़ी पुराने समय से लगे हुए हैं। एक 2008 से है, 2012 से है, और 2 हैं जो 2014 से लगे हुए हैं। लगभग 10 साल से ऊपर सभी को हो चुके हैं। तो साथियों, इनका जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में इनको लाया गया है, और इनकी जो जितनी भी सैलरी फिक्स कर दी गई है, और इनको इस चीज़ का लाभ देने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर साथियों आपको दिखा देते हैं कि जो हरियाणा का विधानसभा सत्र को लेकर बहुत लंबे समय से कर्मचारी आस लगाए बैठे थे कि कब सत्र होगा। और बहुत से कर्मचारी साथी तो कमेंट में लिखते हैं कि सरकार जिस एक्ट पास नहीं करेगी और 2 साल 4 साल ऐसे ही लटकाएगी। लेकिन साथियों, जो पिछला सत्र था उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस सत्र में जो जो प्रक्रिया है सिर्फ वो पूरी करने के लिए है, और इसमें जो विधायक हैं उनकी शपथ रहेगी, और डिप्टी स्पीकर और माननीय स्पीकर का भी चुनाव होगा। तो वो सिर्फ 1 दिन का सत्र बुलाया गया था साथियों। और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बयान भी दिया गया था कि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है उसको हम जल्द कैबिनेट में पास हो चुका है, और विधानसभा में जल्दी ही दिवाली के बाद जो सत्र बैठेगा उसमें ला करके हम पास कर देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को अपना जो एक न्यूज़ देते हुए, जानकारी देते हुए बताया था कि दिवाली के बाद जो सत्र बैठेगा उस सत्र में हम जो एक्ट को पास कर देंगे, क्योंकि 1,20,000 कर्मचारियों का जो बड़ा मुद्दा बना हुआ था विधानसभा सत्र में। तो वहीं पर जो दैनिक सवेरा के पत्रकार महोदय उन्होंने बड़ी ही सराहनीय कदम कच्चे कर्मचारियों को लेकर बार बार उठाए गए हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने सवाल किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 1 दिन का सत्र बिठाया गया था तो उसमें क्या इसको पास किया जाएगा। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि जो अभी शपथ समारोह जो विधानसभा में होना है उनका एमएलएज का, तो उसके लिए सिर्फ 1 दिन का ही सत्र होगा। तो उसके बाद जो दिवाली के बाद का सत्र, यानी कि अब जो सत्र बैठने वाला उसमें एक्ट को पास करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी। तो अब साथियों, एक बड़ा जो एक धमाका जहां पर किया गया है, हरियाणा विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र की जो डेट फाइनल कर दी गई है, और 13 नवंबर से जो
विधानसभा सत्र वो शुरू होने जा रहा है। सीएम सैनी ने सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को लेटर लिखा था और राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी गई है और विधानसभा सचिव की ओर से सभी विधायकों को विधानसभा सत्र की जानकारी दे दी गई है। तो और दूसरी बात बड़ी आपको बता दें साथियों कि जो ये सत्र है ये बिना जो विपक्ष के नेता हैं उनके बिना ही ये सत्र बुलाया जा रहा है, क्योंकि देरी कर दी है कांग्रेस पार्टी ने अपना विपक्ष का नेता चुनने में कहीं ना कहीं, तो इसलिए राज्यपाल महोदय ने इसकी जो अनुमति दे दी है हरियाणा सरकार को। तो यहाँ पर लेटर भी जारी हो चुका है हरियाणा विधानसभा सेक्रेटेरिएट, तो फ्रॉम द सेक्रेटरी डेटेड चंडीगढ़ द 4 नवंबर 2024, यानी कि 4 नवंबर को कल की डेट में ये पत्र जारी हुआ था साथियों, अभी पहुंचा है हमारे पास। तो सब्जेक्ट इसका कॉलिंग ऑफ सीटिंग ऑफ द हरियाणा विधानसभा अंडर रूल 16 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि साथियों जो विधानसभा सत्र बिठाने के लिए जो एक प्रक्रिया है रूल नंबर 16 की, उसके तहत जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करते हुए ये सत्र बुलाया गया है। तो ये सत्र साथियों 13 तारीख से 13 नवंबर से, यानी कि ऑन वेडनेसडे बुधवार से द 13 नवंबर 2024 इन द हॉल ऑफ हरियाणा विधानसभा भवन सेक्टर 1 चंडीगढ़ अंडर द सेकंड प्रोविज टू रूल 16 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो साथियों यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं 11 बजे जो है 13 नवंबर को सत्र जो शुरू हो जाएगा। अभी ये सत्र कितने दिन चलेगा वो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, 3 दिन भी चल सकता है साथियों, 4 दिन भी चल सकता है और लगभग 3-4 दिन सत्र चलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और इस सत्र में HKRN कर्मचारियों का जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 है जो वो अवश्य ही पास होने की 100% संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। एक बड़ा पत्र यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो बड़ी अच्छी अपडेट है। अगर एक बार विधानसभा सत्र में जो एक्ट है पारित हो जाता है तो साथियों HKRN के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट को कैबिनेट में पास किया गया था और 15 अगस्त से लागू कर दिया गया था, तो उससे जो एक्ट के तहत सैलरी बढ़ोतरी होनी है, DA का लाभ मिलना है, चाहे जितने भी इस एक्ट में लाभ आपको दिए जाने हैं मिलने हैं वो 15 अगस्त से मिलने शुरू हो जाएंगे साथियों। एरियर भी आपको मिलेगा, जैसे 1 जुलाई से 8% सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी, उसमें जो सितंबर की सैलरी है जो 8% वेतन बढ़ोतरी के साथ मिली थी, और जो अभी वाली सैलरी में अगस्त और जुलाई का जो एरियर भी साथ मिला है। और कुछ साथियों की जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, और भी कई डिपार्टमेंटों में ऐसे कर्मचारी हैं कुछ जिनकी सैलरी अभी बढ़ोतरी नहीं की गई 8% के हिसाब से। तो वो क्या कारण रहा है इसके पीछे, जो कर्मचारी संगठन है वो संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना जो मांग पत्र है वो भेज रहे हैं, और इसमें कुछ अमेंडमेंट भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको हमने दी है साथियों, और इस तरह की अन्य अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। किसी भी तरह की कच्चे कर्मचारियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है सही व सटीक जानकारी तथ्यों के साथ आपको दिखाई जाती है साथियों। ये थी आज की मुख्य अपडेट साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, बड़ी खुशखबरी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।